नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की जो वीडियो है ये इस्तिक़बाल रमज़ान के बारे में है कि रमज़ान का जो इस्तिक़बाल है वो कैसे किया जाए। आम तौर पर जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो हम उसके इंतज़ार में अपने घर को काफ़ी सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, नई बेड शीटें, हर चीज़ जो है हम उसके लिए करते हैं। तरह तरह के खाने होते हैं और घर का हर जो फ़र्द होता है उसका इंतज़ार करता है। तो जो रमज़ान का महीना है ना, ये भी बड़ी शान व शौकत वाला महीना है, बड़ी अज़मत वाला महीना है। तो इसका जो इस्तिक़बाल है वो इसी की शान के मुताबिक ही इसका इस्तिक़बाल किया जाए कि जो इस महीने की शान है। इस महीने की शान ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने की जो फ़जीलत बाकी महीनों पे ऐसे ही है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़जीलत तमाम मखलूक़ात पर। ये मफ़हूम हदीस है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि शौबान के आखिरी दिन चल रहे थे, आखिरी अय्याम चल रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने ना एक छोटा सा खिताब फरमाया। उसका मफ़हूम जो है वो ये है, आप इस्लाम ने फरमाया कि लोगों, तुम पर जो है ना एक अज़मत और रहमत वाला महीना आ रहा है। इसमें जो एक रात है वो 1000 रातों के बराबर है। सब्र का महीना है तो सब्र का बदला जो है वो जन्नत है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी की जाए। तो इसमें ना एक अपने ही तरस पे जो इसका जो शेड्यूल है वो हमें बना लेना चाहिए। अगर तो अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, तो बेहतर है कि पूरे रमज़ान की जो शॉपिंग है वो इंसान रमज़ान से पहले कर ले, ताकि रमज़ान का जो महीना है वो बेहतरीन गुजर सके, उसमें वक़्त ज़ाया ना हो। जितनी इंसान इबादत करना चाहता है उससे ज़्यादा इबादत हो सके कि जो सामान है वो सारा पहले ले ले अगर साहिब इस्तिताअत है। इसी तरह ही है, ईद की शॉपिंग है वो भी रमज़ान से 5-7 दिन 10 दिन पहले जो है वो कर ले, ताकि रमज़ान की सारी जितनी भी साआत हैं उसको बंदा बाबरकत साआत को जो है वो अच्छी तरीके से लपेट सके। ये है इसका इस्तिक़बाल। दूसरा ये है कि शौबान का जब महीना आ जाए तो उसी में जो है सहरी के वक़्त उठने की, इफ्तारी करने की, थोड़ा सा भूखा रहने की और कुछ रोज़े रखने की, कुरान पाक पढ़ने की तरतीब शुरू कर दी जाए, ताकि पता चल जाए कि जी आगे जो है हमने रमज़ान में इसी के मुताबिक जो है चलना है। तो ये रमज़ान की इस्तकबाल है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए। आलीशान जो है तरीका है, उसी के मुताबिक जो है इसका इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि ये ऐसा महीना है, इसमें अल्लाह ताला तमाम इंसानों की जो है वो बख्शिश फरमाते हैं। ऐसे ही अगर किसी का काम है, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, तो वो शौबान के महीने में अपनी मसरूफ़ियत को इस तरह कर ले कि रमज़ान में ज़्यादा मसरूफ़ियत ना हो, या उस मसरूफ़ियत को रमज़ान के बाद कर ले, या उस मसरूफ़ियत को रमज़ान से पहले ख़त्म कर दे। जैसे भी उसका सिस्टम जो है वो बना ले। और ऐसे ही जो है कि जब रमज़ान का महीना आ जाए तो इसमें बंदा क्या करे, शेड्यूल जो है वो मुख्तसर सा यही है कि इसमें आप अलैहिस्सलाम जब रमज़ान का महीना आ जाता था तो आप अलैहिस्सलाम सारे काम तकरीबन छोड़ देते थे। आप अलैहिस्सलाम कुरान पाक की बहुत तिलावत फरमाते थे, बहुत ज़्यादा तिलावत फरमाते थे। एक रवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से 2 मरतबा जो है वो कुरान पाक का दौर करते। मतलब कुरान पाक इतनी अजीम किताब है और वो इसी अजीम महीने में भी नाजिल हुई है। तो रमज़ान जब आ जाए, जितनी भी घड़ियाँ हैं, जितनी भी साआत हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के ऊपर हमारा फोकस हो कि रमज़ान जो है हमारा अच्छा गुजर जाए। 12 महीने हैं साल के, एक महीना अल्लाह ताला का है, सब्र का है, थोड़ा सा भूखा रहना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं चंद दिन है, गुजार लो। इसका जो सब्र है वो अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। रोज़ादार का जो सब्र है और रोज़े की जो फजीलत है और रोज़े का जो बदला है वो तो अल्लाह के यहाँ है, वो तो अल्लाह ख़ुद देंगे, वो अल्लाह ताला ने देना है। इसका इतना बदला है। तो रमज़ान के चंद एक रोज़े हैं, ज़्यादा भी नहीं है, 29-30 रोज़े होते हैं। तो इसको जो है बड़ी शान के साथ और बड़ी शौकत के साथ गुजारो। और हाँ, आम तौर पर जो होता है कि अगर तो आप साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ताला ने आपको खुला रिज़्क़ दिया है, तो आप जो है रमज़ान से पहले उन लोगों तक जो है ये सामान भी पहुँचा दें जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो बेचारे माल ख़रीद नहीं सकते, लोगों से मांग नहीं सकते। चंद दिन पहले पहुँचाने का मकसद ये है कि
क्योंकि आम طور पर ये जो सफ़ेद पोش लोग होते हैं ये बेचारे उधार पकड़ के तो अपना सामान ले लेते हैं, तो इसलिए अगर इनको पहले पहुंच जाएगा तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, उनको उधार लेना नहीं पड़ेगा। इसमें ये है कि हम आम तौर पे समझते हैं कि रमज़ान में ही देंगे तो रमज़ान में फ़जीलत मिलेगी। ठीक है, रमज़ान की अपनी फ़जीलत है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह के यहाँ नीयत का बड़ा एतबार है कि हमारी नीयत कैसी है। नीयत यही है कि हमने उनको देना है, कि उनको जो है हमने फ़ायदा पहुँचाना है, किसी भी तरीके से जो है उनको बेचारों को फ़ायदा पहुँच जाए। तो इसी लिहाज से रमज़ान से पहले ऐसी तरतीब हो कि उनको सामान वगैरह पहुँच जाए, या आपने अगर उनको कुछ पैसे देने हैं, कुछ हदिया, कुछ ज़कात, ये जो भी है वो पहले दे दें। तो ये है रमज़ान की तैयारी। रमज़ान की तैयारी रमज़ान के आने से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं। तो अभी से जो है वो आप लोगों से गुजारिश है कि रमज़ान की जो तैयारी है वो शुरू कर लें, अभी से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें नाज़िल होंगी। और रमज़ान का महीना है जो अपनी ज़ात के लिए वक्फ़ कर लें। वो कहते हैं ना कि अगर अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लोगे, अगर अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लोगे तो मौत जो है वो फिर ईद जैसी आएगी। क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आम महीनों की तरह नहीं है। इस महीने में जो है तरावी भी होती है, इस महीने में जो है सहरी है, इस महीने में अफ्तारी है, इस महीने में लैलतुल क़द्र है, इस महीने के अंदर कुरान पाक जैसी अज़ीमुश्शान किताब है वो नाज़िल हुई है। तो इस महीने के अंदर अल्लाह ताला जो है वो जहन्नम के दरवाज़े बंद फरमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो रमज़ान की फ़जीलत है ना, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान मुबारक के सिर्फ जो फ़वाइद हैं ना, उसके जो फ़जीलतें हैं वो ज़िक्र करूँगा। और आखिरी मेरी बात ये है कि जितने लोग भी आपसे झगड़ा किए हुए हैं उनसे सुलह कर लें। जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है उनसे माफ़ी मांग लें, या अगर लोगों ने आपका दिल दुखाया है तो उन्हें माफ़ कर दें, आगे बढ़ें। ये तो शानदार महीना है, इसमें हर चीज़ जो है, अपने दिल का बुग़्ज़ है, कोई कीना है, कोई हसद था, या कोई भी दिल में कोई ऐसी बात थी, उसको ख़त्म कर दें। अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें। अल्लाह की कसम, ये महीना जो है ऐसी रहमत का है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस महीने में अल्लाह ताला किस कदर जो है रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, और किस कदर जो है लोगों को अल्लाह ताला इस महीने में जो है वो बख्शते हैं। आप अलैहिस्सलाम का कौल है, हदीस है, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए कि खुश नसीब है वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें अपनी बख्शिश करवाए, और बदनसीब है वो शख्स कि जिसने रमज़ान जैसा महीना तो पाया मुक़द्दस, लेकिन अपनी बख्शिश नहीं करवा सका। तो इसमें यह है कि नवाफिल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तहज्जुद होती है, बंदा सहरी के वक्त तो वैसे ही उठता है, तो उसमें जो है वो बंदा तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ ले। उसके बाद है सहरी करने के बाद बंदा फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तो सोने की आदत है तो थोड़ा सा सो जाएँ, तो उसके बाद सुबह उठ जाएँ, इशराक पढ़ लें, चाश्त की नमाज़ पढ़ लें, बहुत सवाब है। ऐसे ही जो कुरान पाक है उसको अगर एक कुरान पाक एक ख़त्म करना है तो डेली का एक सिपारा, अगर 2 ख़त्म करना चाहते हो तो डेली 2 सिपारे पढ़ें। तो जैसे जितना आप ख़त्म करना चाहते हैं उसके हिसाब से इसकी तरतीब जो है उसको मैनेज कर लें कि कोई नमाज ना छूटे। जो कुरान पाक है ये कम से कम एक दफ़ा तो पूरा हो जाए, ऐसी तरतीब हो कि पूरे रमज़ान में तहज्जुद ना छूटे। रमज़ान का महीना फजीलत के अतबार से ऐसा है कि ये है तो 30 दिन का, लेकिन इसकी जो बरक़ात हैं वो 40 दिन जितनी हैं। इसलिए इसमें जब इंसान नमाज़ें पढ़ता है तो गोया कि ऐसे है कि जैसे उसने 40 दिन पूरे नमाज़ें पढ़ी, तो फिर उसकी आदत भी लग जाती है। तो ये है कि रमज़ान जो है ये एक पैकेज महीना है, इसको पैकेज बनाओ, इसके अंदर अपनी आदत जो है उनको बदलें, जो पुरानी आदतें थी बस उनको ख़त्म करें। रमज़ान ऐसा महीना है, इसके अंदर जो है आपके गुनाह है उसको ख़त्म करवाएं, उसको जलवाएं अल्लाह के यहाँ। रमज़ान का महीना ही जलना है, तो इसमें जो आपके कोई गुनाह हुए हैं कोई माजी में तो उसको जो है बख्शवाएं, अल्लाह से तौबा करें, इस महीने को जो है बेहतर से बेहतरीन तरीके से गुजारें। तो ये है रमज़ान का इस्तिक़बाल कि अपना जो शेड्यूल है वो आप पहले ही तय कर लें कि जो मेरा शेड्यूल होगा वो मैंने कैसे बनाना है, कैसे कुरान पाक पढ़ना है, कैसे नवाफिल पढ़ने हैं, कैसे रोज़े रखने हैं। और फिर ख़ास तौर पर रोज़ों के मसाइल जो हैं वो पहले ही सीख लें, ताकि रोज़ों के जो मसाइल हैं वो पहले ही आपको पता हों, ताकि जो रोज़ा है वो ज़ाया ना हो। सहरी के मसाइल हैं, अफ्तारी के मसाइल हैं, रोज़ा दरमियान में गुजारने के कुछ मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल जो हैं वो आप पहले ही अपने किसी करीबी जो है आपके कोई आलिम है, कोई इमाम मस्जिद है, कोई ऐसा कारी है जिसको तमाम मसाइल आते हैं, उससे रब्ता करें, मसाइल पढ़ें, या कोई ऐसी किताब है जो डाउनलोड कर लें रमज़ान मुबारक के हवाले से, जिसमें आपको तमाम मसाइल जो है पता चल जाए। और कोई मसला नहीं पता चल रहा तो अपने करीबी किसी आलिम से पूछ लें। तो ये है तरीका कि ये इसी तरीके के मुताबिक जो है रमज़ान का महीना गुजारें, और इस रमज़ान का जो इस्तकबाल है वो पुरजोश होकर करें, फुल जोशो खरोश के साथ, कि जो पहले रोज़े में जो उसका जोश हो वही आखिरी रोज़े में भी जोश हो, मुकम्मल जोश बराबर रहे।
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک میں جو ہے تمام نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے جو جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔